हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो अविश्वसनीय लगता है। यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे शरीर में वो क्षमता है कि हमारे शरीर के अंदर छुपी तमाम बीमारियों को, कैंसर को, सबको खा करके खत्म कर देंगे, तो आप कहेंगे ये पागल जैसी बात है, ये पागलपंथी है, ये अविश्वसनीय बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये सब कुछ संभव है और ये सब कुछ हमारे शरीर के अंदर हो सकता है। हमारे शरीर को कुदरत ने इस प्रकार तैयार किया है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, हमारे शरीर के अंदर मरने वाले तमाम सेल हैं, हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, सबको हमारा शरीर खुद खा करके खत्म कर सकता है। यानी हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता है, यदि हम उसे तैयार करें उस प्रकार से, तो हमारे शरीर के अंदर की तमाम बीमारियों को खा करके, तमाम मरे हुए सेल को खा करके, तमाम कैंसर के सेल को खा करके हमारा शरीर खुद हमें रोग मुक्त कर सकता है। साथियों, जी हाँ, आपसे गुजारिश है कि यदि अभी अब तक आपने हमारे चैनल द हेल्थ एंड हीलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम ऐसी बात करने वाले हैं जो वाकई में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन आपकी जिंदगी को बदल देगा। साथियों जी, हम आज एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ है। साथियों, जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो स्वास्थ्य से 2016 का नोबेल प्राइज मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी में ओशिनोरी ओसोमी को मिला था। ओशिनोरी ओसोमी प्रोफेसर हैं टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। उन्होंने ईस्ट पर बहुत एक्सटेंसिव वर्क किया और इसी वर्क के लिए उन्हें मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला 2016 का। साथ क्या है उनका काम? ऑटोफेजी जैसे सब्जेक्ट पर उन्होंने एक्सटेंसिव काम किया और एक ऐसा रिजल्ट सबके सामने प्रस्तुत किया जो सबको हैरान करने वाला था, पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था। इस ऑटोफेजी जिस पर उन्होंने काम किया, इसका क्या मतलब होता है? ऑटोफेजी का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ ऑटो एंड फेगी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ एंड फेगी का मतलब होता है टू ईट, खुद को खाने की प्रक्रिया ही ऑटोफेगी है। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या है, ऐसी क्या मैकेनिज्म है, ऐसा क्या तंत्र है जो ऑटोफेगी कर सकता है, यानी अपने खुद के अंदर की तमाम बीमारियों को, कैंसर को, सबको खा करके खत्म कर सकता है। साथ में हमारे शरीर के अंदर यदि ऐसी क्षमता है तो इसे रोका किसने? किसने इसे रोका है कि हमारे शरीर के अंदर तमाम बीमारियों को खा करके खत्म कर दे, तमाम रोगों से हमें मुक्त कर दे? तो हमने खुद इसे रोक रखा है, हमने खुद इस सिस्टम को एक्टिवेट होने से रोक रखा है। साथियों, ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल के अंदर चलता है। साथियों, और सेल के अंदर खुद कैपेसिटी होती है जो लाइसोसोम के माध्यम से सेल दूसरे सेल को खा सकता है, दूसरे टॉक्सिन्स को खा सकता है, हमारे अंदर के तमाम बीमारियों को खा सकता है। इसी ऑटोफेजी को जिसे हमने रोक रखा है, उसी के चलते हमारे शरीर के अंदर नाना प्रकार के कैंसर्स होते हैं, अल्जाइमर्स होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज होती है, पार्किंसंस होते हैं। इन सब को हमारे शरीर के अंदर की क्षमता खुद खा करके खत्म कर देगी और आपको रोग मुक्त कर देगी। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपको लगता है कि ये विषय आपके लिए कारगर हो सकता है, तो आप आज अपने को स्थिर करके कुछ मिनट दीजिए, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला वीडियो होने वाला है। साथियों जी हाँ, ऑटोफेगी को हम बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और समझने की कोशिश करके कैसे हम अपने जिंदगी में ऑटोफेगी को शामिल कर सकते हैं, यानी अपने बॉडी के ऑटोफेगी प्रोसेस को हम कैसे इनिशिएट कर सकते हैं और हम खुद एक शानदार जीवन जी सकते हैं। साथियों, खुद हम रोगों से लड़ने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं, रोग मुक्ति के रास्ते में हम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, तो क्या ये ऑटोफेजी और कैसे होता है और कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं? तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज हम इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट हम ऑर्गेनल्स की बात करें तो न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम्स हो गया, और सभी सेल ऑर्गेनल्स के अपने अपने फंक्शन होते हैं। साथियों, इन्हीं में से एक सेल ऑर्गेनल है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। इस लाइसोसोम में एक ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसी क्षमता है जो अपने ही सेल को खा सकती है या डेड तमाम सेल को खा सकती है। जो भी सेल हमारे शरीर के अंदर काम के नहीं है, मर गए हैं, एपोप्टाइज हो गए हैं, उन सब को ये लाइसोसोम खा करके नष्ट कर सकता है। यानी जो ये स्टडी है जिसके लिए 2016 का नोबेल प्राइज मिला, इसी पर आधारित था। ईस्ट के अंदर उन्होंने ओसोमी ने स्टडी किया था और ये एस्टेब्लिश किया था कि किस प्रकार से लाइसोसोम जो है एक हमारे अंदर जो है कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करता है कि हमारे सेल को ही ऑटोलाइज करके तमाम मरे हुए सेल को नष्ट करके फिर उसे यूटिलाइज करता है दूसरे सेल के निर्माण के लिए। साथ
तो ये कैसे एक्टिवेट हो सकता है? ये जो ऑटोफेगस प्रोसेस है, ऑटोफेगी प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी, यानी खुद को सेल्फ ईटिंग कैसे ये एक्टिवेट कर सकते हैं, इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ समझने की जरूरत है। आई एम श्योर ये वीडियो आपके ज़िंदगी में एक नया आयाम जुड़ने वाला है, आपको एक नई ज़िंदगी देने वाला है। बस जरूरत है इस बात को समझ करके कि हम कैसे ऑटोफेगी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने अंदर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है साथियों। ये जो प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग है, जिसे हम ऑटोफेगी कह रहे हैं, ये फास्टिंग से प्रारंभ होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे का हमने फास्ट किया तो ऑटोफेगी प्रोसेस शुरू हो जाएगा, नहीं। ये शुरू होता है हमारे डाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद, यानी हमने जो फूड अपने अंदर लिया है, कंज्यूम किया है, वो फूड पूरी तरीके से जब डाइजेस्ट हो जाता है तो एक टाइम विंडो होता है। उस विंडो के बाद ये प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी स्टार्ट होता है। जो पहले ये ऑटोफेगी प्रोसेस जो है हमारे फैट को खाता है, फिर डेड सेल को खाता है, फिर वायरस को खाता है, फिर बैक्टीरिया को खाता है। इस प्रकार से जब ये प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाता है तो हमारे ज़िंदगी को बदलने की पूरी क्षमता रखता है साथियों। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे फास्टिंग को कंट्रोल करके, फास्टिंग को शेड्यूल करके, फास्टिंग को विंडो बना करके, फास्टिंग को अपने ज़िंदगी में शामिल करके हम किस प्रकार से द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी को स्टार्ट कर सकते हैं। बस इसी बात को समझना है। ये सुनने में बड़ा ही मुश्किल लगता है लेकिन आसान है। हमारे पुरखों ने इस ऑटोफेगी को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए जो फास्टिंग के लिए रिचुअल से जोड़ा था और कई प्रकार के फेस्टिवल से जोड़ा था, वो इसीलिए था कि हम किसी न किसी बहाने हम उससे फास्टिंग से अपने को जोड़े। और यही फास्टिंग वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो ऑटोफेगी को स्टार्ट करता है साथियों। एक बार हमने अपने ज़िंदगी में फास्ट करने के तरीकों से द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी को स्टार्ट कर लिया तो हम अपने को कई प्रकार के गंभीर समस्याओं से, गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से अपने को मुक्त कर सकते हैं साथियों। विशेष करके आज वर्तमान दौर में जो स्ट्रेस है, जो मुश्किलें हैं, जो डाइट जो हम अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर एडल्ट्रेशन है, तमाम मुश्किलें जो हमारे समक्ष है स्वास्थ्य समस्या के तौर पर ही सामने आती हैं। विशेष करके हम जब कैंसर की बात करें तो हमारे बॉडी में तकरीबन 200 प्रकार के कैंसर्स पाए जाते हैं। ये सब कहीं ना कहीं सेलुलर डिस्टर्बेंस के चलते हैं, सेल डिवीजन के प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आने के चलते हो सकते हैं। इन सब को ऑटोफेगी प्रोसेस को एक्टिवेट करके, इनिशिएट करके कंट्रोल किया जा सकता है साथियों। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इनको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम कोई जूस पीते हैं या कोई हम फ्रूट्स खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट होने में एक टाइम विंडो होता है, एक टाइम लगता है। उसी प्रकार से हम यदि दूध पीते हैं तो उसको फैटी मील होने के नाते उनको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। जब हम एनिमल प्रोटीन खाते हैं, एनिमल फैट खाते हैं, मीट खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने में तकरीबन 12 से 14 घंटे, और कई दफ़ा तो कुछ ऐसे हेवी मील्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में तकरीबन 24 घंटे का टाइम लग जाता है साथियों। इस टाइम विंडो को पार करके यदि हम फास्ट करते हैं, यदि हम कुछ खाने से परहेज करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर उस स्पेशल मैकेनिज्म को, जो डिवाइन मैकेनिज्म है जिसे हम द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी कह रहे हैं, उसे इनिशियलाइज कर देता है, यानी उसे एक्टिवेट कर देता है। और यही एक्टिवेशन ऑफ ऑटोफेगी हमारे अंदर के जो समस्याएं हैं, बीमारियां, उनको मारना शुरू कर देता है साथियों। कितना हैरानी वाला बात है कि हमारे शरीर के अंदर एक डिवाइन पावर है, एक ऐसी क्षमता है जिसे हम यदि स्टार्ट कर ले तो कई प्रकार के बीमारियों से मुक्ति हो सकती है। विशेष करके ये जो पार्किंसन है, एल्जीमर्स है, डायबिटीज़ है, कैंसर से, इन सब से हमें मुक्ति मिल सकती है साथियों। खास करके आज वर्तमान दौर में हम हार्ट अटैक जैसी समस्या से ग्रसित हैं, जो फैटी लीवर से प्रारंभ होकर के हमारे खून के नलियों में, पर्टिकुलरली हार्ट के जो खून के नलियाँ को, उनके अंदर जो है कि कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, ये तमाम समस्याओं का निजात मिल सकता है प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी को एक्टिवेट करके साथियों। तो चलिए हम बताते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। हमें अपने ज़िंदगी में या फिर अपने दिनचर्या में फास्टिंग को शामिल करना है। ये कैसे कर सकते हैं? तो डेली फास्ट नहीं करना है, हमें अपने डाइट शेड्यूल करनी है। यानी हमने दिन में यदि हेवी मील लिया है तो नाइट के मील को हमें लो करना है, या फिर हमें क्या लो कैलोरी करना है या लो फैट मील में कन्वर्ट करना है। सप्ताह में एक दिन हमें फास्टिंग करनी है, 24 आवर फास्टिंग। ये ऑटोफेगी को स्टार्ट कर सकता है। यदि ये भी पॉसिबल नहीं है तो इनिशियली आप अपने इस फास्टिंग को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने हेल्थ को लेकर के, अपनी बीमारियों के स्टेटस को लेकर के, अपने ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? इनिशियली आप फ्लूइड लेकर के आप फास्टिंग को बढ़ा सकते हैं, आप फ्रूट लेकर के आप फास्टिंग को बढ़ा सकते हैं। यदि आप धीरे धीरे आप एक्लेमेटाइज्ड हो जाएं, यूज टू हो जाएं, तो फिर अपने फास्टिंग के जो ड्यूरेशन है उसको आप बढ़ा सकते हैं और अपने अंदर के जो प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं साथियों।
तो इस प्रकार से यदि ये पॉसिबल ना हो सके, आप वीकली बेसिस पे कर सके, तो फोर्टनाइटली यानी 15 दिन पर जो है फास्टिंग कर सकते हैं और वही प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं कि फ्लूइड लेकर के, फ्रूट्स खा करके, और यदि इन सब के साथ एक्लेमेटाइज हो जाए, इन सब के साथ यूज टू हो जाए साथियों, तो आप फिर से 24 आवर्स का फास्टिंग भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हर सप्ताह एक बार 24 आवर का फास्टिंग, उससे भी ना हो सके तो फोर्टनाइटली, नहीं हो सके तो मंथली, इस प्रकार से अपने को तैयार कर सकते हैं ऑटोफेगी प्रोसेस को इनिशियलाइज करने के लिए या फिर उनको प्रारंभ करने के लिए। एक फास्टिंग का प्रोसेस जो हमारे अंदर की डिवाइन क्षमता जो है, कैपेसिटी है सेल्फ ईटिंग का, पर्टिकुलरली बीमारियों को खाने का, उसे हम जागृत कर सकते हैं, उसे हम तैयार कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो वाकई में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुनने में आसान लगता है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी है, ये अपने अंदर खुद आप स्टार्ट कर सकते हैं और वो ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं।